नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में देशी विदेशी शराब, बियर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से होगा। विभाग इस पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करेगा। बता दें कि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। आरबीआई 7 फरवरी को मौद्रिक नीति घोषणा के दौरान 5 साल के अंतराल के बाद पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक फिलहाल जारी है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को पहली बार एमपीसी के फैसले का ऐलान करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति जिस पर फोकस मौद्रिक नीति के केंद्र में है, वह नरमी के संकेत दिख सकते हैं। इसीलिए केंद्र बैंक के पास दर कटौती का मौका है। कांग्रेस ने गुरुवार को सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने, जनगणना नहीं कराने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं गांजा के भविष्य को लेकर ट्रंप के फैसले को अस्वीकार बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता स्थायी ध्रुवीकरण बनाए रखने के लिए राजनीतिक साधन नहीं बन सकता है। जनगणना में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके शुरू न होने से कई सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को नुकसान पहुंच सकता है। 6 फरवरी को साउथ स्टार अजीत कुमार की फिल्म विद्या मोर्ची सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पहले ही दिन के पहले शो में अजीत कुमार की फिल्म को लेकर जो क्रेज दिखा वह हैरान करने वाला रहा। थिएटर दर्शकों से भरे नजर आए। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म और अजीत का जलवा देखकर दर्शक खुशी से थिएटर में नाचते हुए दिखे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कतिपय त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए नई दिशा में निर्देश जारी किए हैं। जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अचल अधिकारी को दे दी गई है। यहाँ पहले अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था, किंतु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निर्देशक चकबंदी द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख दिया गया है। अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि बहुत सी बातें कहेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त थे। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या हम उन्हें वापस लाने के लिए अपना विमान नहीं भेज सकते थे? क्या इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ी और बेड़िया पहनाकर वापस भेज दिया जाए? विदेश मंत्री और पीएम को जवाब देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये तो तरीका है। दिल्ली में बुधवार को मतदान के साथ ही चुनाव संपन्न हो गए। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसी ने दिल्ली के लिए एग्जिट पोल आंकड़े जारी किए। दिल्ली में बुधवार को मतदान के बाद आई एग्जिट पोल में करीब 26 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी के अनुमान जाहिर किए गए हैं। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में भाजपा को सत्तारूढ़ आप पर बढ़त बताई गई है। कांग्रेस, सपा और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने अमेरिका से कथित अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और विरोध प्रदर्शन में शामिल कई अन्य विपक्षी सांसदों ने अपने हाथ में हथकड़ी पहन रखी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे थे वे अब क्यों चुप है? भारतीय नागरिकों को गुलाम की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? सरकार ने बच्चों और महिलाओं को इस अपमान से बचाने के लिए क्या किया? हम चाहते हैं कि सरकार इसका जवाब दे और विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दे। देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार को सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे नागपुर में खेला जाए। टॉस में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। फैंस के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि जब यशस्वी को कैच दिखे तो ये तय हो गया कि शुभमन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। ऐसे में मध्यक्रम का कोई खिलाड़ी बाहर होगा। बाद में टॉस के दौरान कप्तान रोहित ने बताया कि विराट कोहली ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनके दाएं घुटने में तकलीफ है। इस बारे में उन्हें बुधवार रात पता चला और उन्होंने रोहित से इस बारे में बात की थी। ऐसे में उन्हें आराम दिया गया है। पटना आनंद सिंह को कोर्ट ने बफे से झटका दिया। आनंद सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आनंद सिंह की पटना सिविल कोर्ट के ACGM 1 में सुनवाई हुई थी, जहां सुनवाई के दौरान ACGM 1 ने फैसला लिया और अपने पास सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज गुरुवार को फैसला आया, जहां उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बहुत कम ही मौके होते हैं शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को उनके फैंस कहीं साथ देख पाते हैं। इससे पहले ये तीनों खान अंबानी के घर पर शादी में एक साथ मंच पर डांस करते हुए दिखे थे। 7 फरवरी को आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर के पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म आ रही है, जिसका नाम लव यापा है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए ये तीनों खान एक जगह पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने आमिर खान के बेटे जुनैद का संवर्धन किया है। पिछले 5 साल में स्ट्राइकर सरकार से सिर्फ बायो सुनने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि मैं अगर यमुना साफ न कर पाऊंगा तो मुझे वोट मत देना। अब दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन वाले NDA सरकार को चुना है। आने वाले 8 फरवरी को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो वे NDA के पक्ष में होंगे। पुल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर। एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सिर्फ बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा इस तरीके से चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग मर गया है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। इससे पहले अखिलेश ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड पहुंचे। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में मानगढ़ वासी देवर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद दिया। इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विद्यारण्य पहुंचे थे। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।